जो कि लोगों से उठ के आया हो, और जब मुल्क पे मुश्किल वक्त आए उस वक्त पीपल्स पार्टी एक कोalition गवर्नमेंट में थी 1990 में, और यही वजूहत थी, इतनी सख्त वजीर आज़म थी कि उस कुछ महीनों बाद उसको हटा दिया गया, इसलिए वो मुल्क का दिफा करना जानती थी। मैं आगे आता हूँ। अभी एक और जो मसला है और उसमें आज भी बात हुई थी, उसका भी मैं क्लैरिफिकेशन या जवाब दूंगा। कुछ अरसे से इसराइल जो एक टेररिस्ट स्टेट है, उसने मिडल ईस्ट में ख़ास तौर पे फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म ढाए, बच्चों, बूढ़ों, माँओं, बहनों, अस्पतालों, स्कूलों, सिविलियन हर जगह, और उसको तहस नहस करके रख दिया। और फिर उन्होंने आज से कोई एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले ईरान पे हमला कर दिया। मैं इसकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ पूरी असेंबली की तरफ से, पूरे सिंध के लोगों की तरफ से। और फिर कल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ा, और अजीब, मुझे भी उनकी समझ नहीं आती है कि जंग कर दी है, उनके एटमी जो तस्नीबात है उनको उन पे हमला किया, और कहते नहीं हम जंग के सूरत हाल में नहीं है। उनकी अपने मुल्क की कानून की उन्होंने धज्जियाँ उड़ाई हैं। और इस सिलसिले में कल उसी वक्त पाकिस्तान ने कंडेम किया है। उन्होंने कहा है कि ये हर किस्म के इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन की यूनाइटेड स्टेट्स ने, और हम इसके सख्ती से मजम्मत करते हैं। उसके साथ साथ आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कौमी असेंबली में तकरीर की है। उस तकरीर में उन्होंने यही कहा है अमेरिका को कि उन्होंने जो है इंटरनेशनल नॉर्म्स के बरखिलाफ ये हमला किया है। और फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना मौक़िफ़ भी बताया है। मैंने भी बताया था, क्या कहा था शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, एयरफोर्स को तैयार किया, जाके हमले के लिए तैयार हो जाओ। और आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो भारत की जारियत है ये पानी की, उसके लिए बड़ा दो टोक अल्फाज में नेशनल असेंबली में कहा है। और मैं कहता हूँ, इंडिया, you have two options, either implement the water treaty or face the consequences of war। हम जंग के लिए तैयार हैं, हम अपने पानी के लिए, हम अपने हक के लिए। और उन्होंने कहा है कि अगर तुम इंडस वाटर ट्रीटी नहीं दोगे, हम जंग करके ये 6 के 6 दरिया, इसलिए कि जो 3 दरिया है ना, जाम खान शोर ने थोड़ा बहुत उस पर बताया भी था, सतलज, रावी और ब्यास, इस पे सालाना ये बंद करने से पहले 35 MF पानी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, 35 MF पानी हमारे हिस्से में आता था, वो उन्होंने बंद कर दिया 1960 में जो ट्रीटी हुई उसके हवाले से। तो ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा क्लियर मौक़िफ़ अपना दिया है। मैंने सुना है कि उनकी तकरीर के बाद कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया टॉक्स हुई हैं। मैं उनकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ। वो पॉलिटिकल लीडर जिसने दुनिया में जाके पाकिस्तान का केस बड़ा मौसर तरीके से दिया है। और उन्होंने कहा है, वो कहते हैं जब मैं वाशिंगटन DC पहुंचा तो वहाँ इसराइली लॉबी हिंदुस्तान, भारत के साथ मिलके अपना नैरेटिव बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन हमने उनको शिकस्त दी। तो वो शख्स जो पाकिस्तान का केस, पूरी उम्मत मुस्लिमा का केस जैसे उसके शहीद नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था वैसे पेश कर रहा है, उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए एक प्रेस टॉक में, उसके बाद मैं उसकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ। तो ये 2 चीज़ें मैं अपनी बजट तकरीर पे या बजट के ऊपर बात करने से पहले करना चाह रहा था। मैं जो पॉइंट्स रेस किए हैं वेरियस में हमारे
लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं PS 119 से गालबन, उन्होंने जो कहा है, और आपके ऊपर बड़ी अजीब सी बात है, एक तरफ कहते हैं कि स्पीकर की बड़ी इज्जत है और सब, लेकिन फिर जो आप इस वक्त बैठे, यू एक्सरसाइज ऑल द पावर्स ऑफ द स्पीकर ऑन दिस चेयर, तो आपके बारे में कुछ ऐसी बातें करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं थी, लेकिन खैर उसका मैं आगे चल के बात बता दूंगा। बजट 2025-26 13 जून को इस ऐवान में पेश की, बहुत प्रोटेस्ट हुआ। जी प्रोटेस्ट सियासी क्या कहते हैं, जमहूरी हक है, ये हक आपको ये आइन देता है, आपने भी आइन लहराया था, और आइन में उठा के देख लें, 3 किस्म के ये फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये आइनी हक है प्रोटेस्ट करने के। इन तीनों शुरू होते हैं, मतलब फ्रीडम ऑफ असेंबली है सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में है सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ